ओम शांति। छोटे छोटे 2-3 रात्रि क्लास हैं। पहला है 23/6/1968 रात्रि क्लास। ये यज्ञ तो है, बरोबर यज्ञ है और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वाहा होते हैं। जैसे ये सभी बच्चियां स्वाहा है ना, जीते जी स्वाहा हैं। तन मन धन सब कुछ इस ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा किया है। उस यज्ञ में क्या क्या डालते हैं? ये तो सभी तन मन धन स्वाहा करते हैं। बाप भी कहते हैं विश्व की बादशाही तुम्हारे ऊपर स्वाहा करता हूं। अभी मेहनत तो सारी बच्चों को करनी होती है। फट से 16 कला संपूर्ण बनना तो बहुत मुश्किल है। अपन को आत्मा भाई भाई समझे, फिर बाप का बन करके अशरीरी होकर के रहना है। ये देह के सभी संबंध छोड़ना है। पहले पहले तुम आए थे तो सतो प्रधान होकर के आए थे, अभी फिर सतो प्रधान होकर के जाना है। और सतो प्रधान भी यहाँ ही होना है। कहाँ? इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं कि अगले जन्म में बनना है। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? किस जन्म में पुरुषार्थ करेंगे और अगले जन्म में जैसे हमारे ब्रह्मा बाप सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेंगे, ऐसे हम भी उनकी डायनेस्टी में बनेंगे। बाप कहते हैं तुमको यहाँ इसी जन्म में प्रारब्ध पानी है। ये सतो प्रधानता की प्रारब्ध तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध का क्या मतलब है? तुमने जन्म लिया शिव बाबा से, तो जन्म सिद्ध अधिकार भी यहीं पाना है। ये भी जानते हो कि गिरे भी हम आस्ते आस्ते हैं। अभी फिर याद करना है, बाप को याद करना है। और 84 के चक्र को तो तुम जानते ही हो। उन भक्तों ने तो स्वदर्शन चक्र को हिंसक रूप दे दिया है। किन भक्तों ने है? किन भक्तों ने? बाहर की दुनिया वाले भक्तों की बात है। यह पहले
जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद अपन को कहलाते हैं, वो हिंसक बनने की शूटिंग करते हैं। तुम्हारा तो अहिंसक है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र कितने ढेर के ढेर बने हुए हैं। सभी शास्त्र पढ़ते भी हैं, परंतु घोर अंधियारे में हैं। समझते नहीं हैं कि इन शास्त्रों से क्या मिलता है। तुम मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी निश्चय बुद्धि हो गए हैं। बेहद का बाप तुमको मिला है, तो जरूर बेहद का वर्षा भी तुम्हारा अपना है। जरूर पुरुषार्थ करके ऊंच पद पावेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा इतना माथा मारना पड़ता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहाँ मिलती है। कितना टाइम हो गया यज्ञ में पुरुषार्थ करते करते बच्चों को? 70-75 साल हुए, तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? बाबा कहते हैं बाबा को पूरा पहचाना और विश्व की बात चाहिए तुम्हारी। इसका मतलब अभी 75 साल में कोई ने बाप को पूरा पहचाना ही नहीं क्या? पहचाना या नहीं पहचाना? पहचाना। माया घड़ी घड़ी अनिश्चय में तो नहीं लाती है। पुरुषार्थ बीच बीच में ठंडा तो नहीं होता है। ठंडा होता है तो निश्चय बुद्धि बनते हैं, तब पुरुषार्थ ठंडा होता है, कि अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तब पुरुषार्थ ठंडा होता है। तो कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, कभी मरते हैं कभी जीते हैं। ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। तो बाप ने अमर बनाया है, अमर बने हैं, ये मृत्युलोक के मरने वालों में से हैं, बन रहे हैं। मना 70-75 साल की जगह कोई अमर बनते बनते 100 साल भी हो जाएंगे, और संगम युग पूरा भी हो जाएगा। तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों? 5 साल की तुलना में 100 साल नहीं। एक बार अमर बन जावेंगे, 100% निश्चय बुद्धि बन जावेंगे, फिर 2500 वर्ष तक मृत्यु कभी होगी ही नहीं। हार माया से खावेंगे ही नहीं। आत्मिक स्थिति से हिलेंगे ही नहीं। तब कहेंगे कि इन्होंने बाप से 2500 वर्ष का पूरा वर्षा पाया है। फिर उसमें राजा प्रजा मालिक तो होंगे ना।
फिर जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, बहुतों को आप समान बनाते हैं, उतना ही ऊंच पद पावेंगे। कल्याणकारी बाप के बच्चों को भी क्या बनना है? विश्व कल्याणकारी बनना है। अगर विश्व में से किसी एक मनुष्य आत्मा के प्रति भी बुखार रहता है तो विश्व कल्याणकारी की लिस्ट में नहीं आवेंगे। शरीर को बिल्कुल भूल जाना है और अपन को आत्मा समझो। जब पक्का पक्का हार आत्मा समझेंगे तो फिर स्त्री पुरुष का हाथ भी पैर भी नहीं हिलेगा, आंखें भी निश्चल हो जाएंगी। योगी का क्या लक्षण बताया है मुरली में? नेत्र योगी की यौगिक अवस्था में एक टिक हो जाएंगे। अगर हाथ पैर भी चलाया, कोई भी इंद्रिय ने चंचलता की, तो हिस्सा कम हो जाएगा। नंबरवार विश्व की बादशाही पाने में आ जाएंगे। तो ये चंचलता भी छोड़ो। कौन सी चंचलता है? स्त्री पुरुष के बीच में जो इंद्रियां चंचल बन के दुख देती हैं, वो चंचलता भी छोड़ दो। हाथ पैर भी न चलाओ। अगर विजयमाला का दाना बनना है तो नहीं तो है, नहीं तो हाथ पांव चलाते रहो। प्रजा वर्ग में तो आ ही जाएंगे। बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं, राजा बनाने के लिए आए हैं। राजयोग सिखाते हैं या प्रजा योग सिखाते हैं? ये विजयमाला तो कल्प कल्प बनती रहती है। अगर एक बार भी फाइनल में हार खाई तो कल्प कल्प हार ही खाते रहेंगे, और हार खाते रहेंगे तो प्रजा में आकर के जन्म जन्मांतर दास दासियों की तरह मार ही खाते रहेंगे। दास दासियां थोड़ी सी गलती करती हैं तो राजाएं क्या करते हैं? गुस्से में आकर है मनमानी करते हैं कि नहीं? यहाँ तो भक्ति माल भी बननी है, ज्ञान माल भी है। ज्ञान माल को फेर आ जाता है। भक्ति माल को फेरा नहीं जाता है। रुद्रमाला को फेरा जाता है।
अभी बच्चों को पता पड़ा है कि किसकी माला फेरते हैं। जो माला फेरने वाले हैं वो नहीं जानते हैं। जिसकी माला फेरते हैं वो तुम हैं। अभी योग अक्षर भी भूल जाओ। बाबा से बोलो, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा के सामने ऐसे बोलेंगे तो बाबा मुस्कराए देंगे। बाबा को भूल जाते हैं तो इससे क्या साबित होता है? हैं? बाबा को भूल जाते हैं तो कोई न कोई को तो याद करते हैं। तो बाबा के सामने फिर लज्जा आ जाएगी। अरे बाप को भूलेंगे तो फिर विश्व की बादशाही कैसे पावेंगे? बाप को भूले गोया वर्षे को भूले। ये योग अक्षर सन्यासियों का है। महत तत्व से योग लगाना ये महान भूल है। ये सन्यासी किसको याद करते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। ब्रह्म तत्व में बाप रहते हैं तो ब्रह्म तत्व भी जड़वत और बाप भी जड़वत। और ब्रह्मा में बाप आते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा भी चैतन्य आत्मा है, मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा है, या जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्मा है। तो चाहे हद के सन्यासी हो, चाहे बेहद के सन्यासी हो, दोनों की महान भूल है जो ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। ब्रह्मा से योग लगाते हैं। ये नहीं समझते कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। गीता का साकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। बाप तो कहते हैं कि ब्रह्म से योग लगाना ही नहीं है। किससे योग लगाना है? शिव बाबा से योग लगाना है। वो ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा तो पतित पावन है ही नहीं। ये भूल है। ये भूल क्यों होती है? क्योंकि माया से योग बहुत लगा हुआ है। उन सन्यासियों को कौन कंट्रोल करती है? ज्यादा लंबे समय तक कंट्रोल करती है। बाबा उस माया को क्या कहते हैं? माया बेटी है।
बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है? महर्षि कितना उनका मान रखते हैं। कौन है महर्षि? हाँ, कहते भी हैं महर्षि दयानंद। कौन से धर्म के धर्म पिता? ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में महर्षि दयानंद किसका पार्ट है? बाबा ने महर्षि को फॉलो करने वालों की निशानी भी बताई है। वो सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन लिटरेचर से बहुत सेवा करते हैं। अब लिटरेचर क्या भगवान की पहचान देता है? पुस्तक पढ़ने से, पढ़ाने से बाप की समझ मिलेगी क्या? बाप की पहचान मिल जाएगी? प्रश्नों का समाधान पुस्तक करेगी या आत्मा करेगी? जो आत्मा बाप को पहचानेगी वो ही समाधान करेगी। अभी देखो, वो महर्षि दयानंद खुद कहते हैं मैं फेल हो गया हूं। कोई संदेशी में आए के बोला, किसने? महर्षि दयानंद, बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के महर्षि दयानंद। क्या बोला? किस बात में फेल हो गया? मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सका, इस बात में फेल हो गया। अरे पहचानेंगे तब प्रत्यक्ष करेंगे कि बिना पहचाने प्रत्यक्ष करेंगे? पहले तो बाप की पहचान चाहिए। परंतु उन्होंने किसको बाप समझ लिया है? ब्रह्मा को बाप समझ लिया। जड़त्वमयी बुद्धि वाला था यह चैतन्य बुद्धि थी? जड़त्वमयी बुद्धि वाला था। बच्चा बुद्धि था या सालिम बुद्धि था? कृष्ण तो होता ही है बच्चा बुद्धि। भक्ति मार्ग में कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा करते हैं या बड़े रूप में पूजा करते हैं? तो बाप कहते हैं कि फेल वास्तव में तब कहा जाए जबकि याद की यात्रा में फेल हो जाए। याद की यात्रा में फेल कब होते हैं? दूसरे की याद आती है। जब बाप को नहीं पहचानते हैं तो याद किसको करेंगे? दूसरों को ही याद करेंगे। तो याद की यात्रा में फेल होते हैं, इससे रिजल्ट क्या होगा है? पावन नहीं बने। कम पावन बनेंगे तो कम पद पावेंगे। बेहद के महर्षि दयानंद
फेल बताए तो पूरे पावन बने या कम पावन बने? 16 कला संपूर्ण बने कि 14.25 कला संपूर्ण बने? 1.25 कलाएं कम हो गईं। तो पहले नारायण का पद बना या आखिरी नारायण का पद बना? आखिरी नारायण का पद बन गया। उसे कम पद कहेंगे या बड़ा पद कहेंगे? क्या नुकसान होता है उससे? उनको नुकसान क्या हुआ? 1.25 कला बने चाहे 16 कला बने, नुकसान क्या हुआ? एक तो 7 जन्म कम हो गए, दूसरी बात जो कम पद पाने वाले होते हैं कमजोर आत्माएं बनती हैं, पूरी याद की ताकत नहीं भरती हैं, तो कमजोर आत्माओं को द्वापर युग से ऊपर से आने वाली धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं कब्जे में कर लेती हैं, आधीन हो जाते हैं। क्योंकि स्वाधीनता का पाठ भगवान बाप से नहीं पढ़ा, देहधारी को बाप मान लिया या भगवान को पहचाना। बाकी स्वर्ग में तो आवेंगे, ऐसे नहीं कि कम याद करने वाले स्वर्ग में नहीं आवेंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। कब की बात है? कैसे? किसकी बात हो रही है? बेहद के महर्षि दयानंद की बात हो रही है। उनकी सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहें? नहीं। अच्छा, जो सतयुग का पहला नारायण है वो नीचा पद पाता है सतयुग में या ऊंचा पद पाता है? ऊंच पद पाने वाला कहेंगे। तो बताओ, फर्स्ट नारायण ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई या नहीं पाई? कब पाई? हैं? कब पाई? संगम युग में भी। कब? पुरुषोत्तम संगम युग में भी। कब है? तब पाई जब फाइनल पेपर होता है माया का। अंत में पहले पहले वो आत्मा विजयी बनती है। कैसे विजयी बनती है? निश्चय बुद्धि विजयते। जब पक्का निश्चय बुद्धि बनते हैं तो अपन को भगवान समझते हैं क्या? फिर भ्रम टूट जाता है। तो जो कम पद पाने वाले हैं वो भी स्वर्ग में जावेंगे जरूर। बाकी पद के लिए पुरुषार्थ करना होता है। पवित्र बनकर के ही जाना है। पवित्र सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हो।
अभी फिर से पवित्र होकर के जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना होता है। विचार सागर मंथन करते हैं तो समझते हैं कि जो बाप समझाते हैं वो ही ठीक है। गुरु लोगों ने, शास्त्रकारों ने जो समझाया वो सब झूठी बातें हैं। संगम युग पर ही तुमको सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनना है। क्या कहा? तुमको सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनना है कि सतयुग में बनना है। ब्रह्मा उर्फ कृष्ण के फॉलोअर्स संगम में सतो प्रधान बनते हैं अपने शरीर के द्वारा या अगले जन्म में बनते हैं। अगर गफलत की तो कल्प कल्पांतर के लिए घाटा हो जाएगा। अभी तो अपना फायदा ही करना है, न कि घाटा करना है। बाप सन्मुख आया हुआ है तो घाटा नहीं होना चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहने से बहुत फायदा होगा। क्या कहा? बहुत फायदा किस बात से होता है? स्वदर्शन चक्रधारी रहने से। ये स्वदर्शन करना, आत्मदर्शन करना, आत्मिक स्थिति में रहना, यही हमारा स्वधर्म है। क्या कहते हैं? स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। परधर्म में जाना भयभीत हो जाना है। क्योंकि जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो जो कन्वर्ट होने वाले पावरफुल हैं वो उनको दास दासी बनाकर रखते हैं। स्वाधीन हो जाते हैं कि पराधीन हो जाते हैं। और पराधीन के लिए तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है, पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। और बाप क्या बनाने आए हैं? स्वाधीन बनाने आए हैं। परंतु माया बड़ी हणखण है। स्वचिंतन में रहने से फायदा तो बहुत होता है, लेकिन गड़बड़ी क्या है? माया बीच में वायलोरा डाल देती है। गुलबकावली का भी इस पर खेल है। अभी तुम बच्चे कहते हो राजयोग है, तो हम जरूर भविष्य में प्रिंस बनेंगे। ये राजयोग क्यों नहीं याद करना है? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बच्चे जरूर स्वर्ग में प्रिंस बनना चाहिए। तो पुरुषार्थ करना है। फिर अगर सभी प्रिंस बन जाएं तो प्रजा कहां से आवेगी? है? तो थोड़े प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं और बाकी ढेर की ढेर प्रजा बन जाती है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं
तो ढेर की ढेर प्रजा बननी चाहिए, प्रजा की लिस्ट में हमको आना चाहिए या प्रिंस बनना चाहिए? फिर भी प्रजा तो चाहिए ना। अभी टाइम बहुत पड़ा है। ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाना है। माया के तूफान छोटे झाड़ को ज्यादा लगते हैं या बड़े झाड़ को ज्यादा लगते हैं? बड़ा झाड़ नहीं उखड़ता है और छोटा झाड़ उखड़ जाता है। बाप ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2 घराने यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापन करते हैं। है उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम्हारे बाप ने, जिनको तुम अपना बाप कहते हो, उन्होंने कौन से 2 घराने स्थापन किए? कौन है सूर्यवंशी और कौन है चंद्रवंशी? अब वो तो कुछ जानते ही नहीं है। तुम तो बता सकते हो कि ज्ञान चंद्रमा का पार्ट किसका है और ज्ञान सूर्य का पार्ट किसका है। ज्ञान चंद्रमा के बच्चे होंगे तो मनन चिंतन मंथन करने वाले स्वचिंतनशील ब्राह्मण होंगे या सूर्य से चिंतन की शक्ति लेने वाले होंगे, सूर्य से रोशनी लेने वाले होंगे। चंद्रमा से जो शक्ति लेते हैं उनको भी मालूम पड़ जाता है कि चंद्रमा भी सूर्य से शक्ति लेता है, रोशनी लेता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति चंद्रमा में नहीं है। और सूर्य में, सूर्य स्वयं प्रकाशित है तो सूर्य के बच्चे भी स्वयं प्रकाशित हैं, मनन चिंतन करने की शक्ति वाले हैं। तो बताना चाहिए यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों के 2 वंश स्थापन हो चुके हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्रवंश। ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा। जो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान देने वाला समझते हैं वो चंद्रवंशी हुए या सूर्यवंशी हुए? वो चंद्रवंशी हैं। और जो शिव बाबा को प्रैक्टिकल में साकार में ज्ञान देने वाला समझते हैं वो कौन से वंश के हुए? वो सूर्यवंशी हुए। अभी जो जितना पुरुषार्थ करे, स्टूडेंट को समझ बाप देते रहते हैं, समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, मैं तुम्हें समझाने वाला टीचर भी हूं और तुम्हारी सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु से सदगति होती है। तो जो सदगति करने वाला है वो शरीर के साथ होगा। शरीर के साथ सदगति होती है या बिना शरीर के सदगति होती है? शरीर के साथ सदगति कहेंगे, नहीं तो गति कहेंगे। आत्मा की गति हुई
सदगति नहीं हुई। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कोई परम धाम चला गया, उसको क्या कहेंगे? गति हुई, तीव्र गति वाला हुआ। गति तीव्र है, 1 सेकंड में परम धाम वासी होने की तीव्र गति पाली। गति तो हुई, लेकिन शरीर रहते रहते सदगति नहीं हुई, क्योंकि शरीर खलास हो गया। पुरुषोत्तम संगम युग में ही शरीर खलास हो गया। जबकि पुरुषोत्तम संगम युग नाम क्यों दिया है? क्योंकि संगम युग पर ही पुरुषों में उत्तम बन जाते हैं। सिर्फ बिंदु बन जाए तो पुरुषोत्तम कहेंगे? पुरुषोत्तम तो कहा ही तब जाता है जब शरीर के साथ सबको देखने में आए, सब अनुभव करें, पहचाने कि कौन कितने नंबर पर सदगति को पाया हुआ है। उसकी यादगार में माला बनती है। कोई अव्वल नंबर का दाना बनते हैं, कोई द्वयम नंबर का दाना बनते हैं। तो स्टूडेंट को समझ बाप देते हैं। ऐसे स्टूडेंट कल्प में एक ही बार होते हैं। सतयुग में बाप थोड़े ही पढ़ावेंगे। कौन पढ़ावेंगे? देवताएं ही देवताओं को पढ़ावेंगे। तो पुरुषोत्तम संगम युग की बड़ी भारी महिमा है। किस आधार पर? क्योंकि संगम युग पर बाप ही आते हैं हम बच्चों की सदगति करने, पुरुषोत्तम बनाने। तो यहाँ तुम बच्चे जैसे कि बड़ी सेफ्टी में बैठे हो। कहाँ कहाँ कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग? और इस दुनिया में कहाँ कहेंगे कि कलयुग है? मधुबन में है तो है पुरुषोत्तम संगम युग में, बड़ी सेफ्टी में है। और बाहर की दुनिया में है तो माया झट बुद्धि को खींच लेती है। ऐसे स्टूडेंट कल्प में तुम एक ही बार बनते हो। जो बाप की सेफ्टी में रहते हो, ये तुम बच्चों का रूहानी किला है। क्या ये तुम बच्चों का रूहानी किला है क्या? कहाँ रहते हैं आत्मिक स्टेज में ज्यादा? मधुबन में। तो मधुबन तुम्हारा किला है। इस किले का किलेदार कौन है? शिव बाबा है किलेदार। ब्रॉड ड्रामा में भी किले बनते हैं या नहीं बनते हैं? ब्रॉड ड्रामा में भी कोई पार्टधारी है जो बहुत किले बनाता है। बड़े बड़े शहंशाहों के छक्के छुड़ाए देता है। किलेदार बनकर रहता है या सिर्फ जंगलों में छुप के रहता है? किलेदार बनकर रहता है। वो है जिस्मानी किले और ये है तुम्हारा
रूहानी किला। तो दूसरा कोई भी रूहानी किला नहीं है। पुणे में भी कोई किला है? क्या नाम है? हैं? शिवनेरी किला। तो वो किला रूहानी है या जिस्मानी है? वो जिस्मानी किला कहेंगे, जिस्मधारियों ने बनाया है। और संगम युग में रूहानी बाप आकर के किला बनाते हैं। किला माने संगठन। वो है स्थूल ईंट पत्थरों का किला, और ये है चैतन्य आत्माओं का किला। किले की दीवार में से अगर एक ईंट भी खिसकती है तो किला मजबूत रहता है या कमजोर हो जाता है? एक ईंट खिसक जाने से किले में कमजोरी आ जाती है। तो ये भी रूहानी किला है। अगर यहाँ ईंटें खिसकती रहती हैं, संगठन से कोई टूटते रहते हैं, तो किला कमजोर है या मजबूत है? कमजोर हो जाता है। एक ईंट खिसकने से, एक पत्थर खिसकने से दूसरे पत्थरों को खिसकाना कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। तो ऐसा न हो कि इस रूहानी किले की ईंटों को एक एक करके माया खिसकाए ले जावे और सारा किला ही ध्वस्त कर दे। अभी फाइनल पेपर नहीं हुआ है। फाइनल पेपर होगा या नहीं होगा? होगा। फाइनल पेपर जब होगा तो माया अकेले काम करेगी या प्रकृति के साथ काम करेगी? प्रकृति भी जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? वो बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती? बाप प्रकृति पति है। पति पत्नी के साथ रहता है या नहीं रहता है? फिर भी प्रकृति बाप को नहीं जानती। और माया, माया बाप को जानती है कि नहीं जानती है? अरे रावण राम भगवान है ये जानता था कि नहीं जानता था? जानता था। जैसे गांधारी ने जानबूझकर अज्ञान की पट्टी बांधी थी, ऐसे ही ये माया रावण की गति है। ये अंदर से जानती है कि ये बाप है, परंतु दूसरों को बाप के नजदीक नहीं जाने देगी। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनाती रहती है। घड़ी घड़ी माया भाई लोरा डालती रहती है। क्यों? मैं पहले नजदीक जाऊंगी। देखें मेरे से पहले बाप के नजदीक कौन जाता है और कौन बाप से ज्यादा शक्ति लेता है। बाप के संग रहने से संग का रंग की शक्ति लगती है, मिलती है या नहीं मिलती है? तो वो माया कहती है मैं कोई को भी बाप के नजदीक पहले नहीं जाने दूंगी। इसलिए माया को कौन सा टाइटल मिल जाता है? सर्वशक्तिवान का टाइटल मिल जाता है।
माया सर्वशक्तिवान होती है या तो बाप सर्वशक्तिवान होता है? सर्वशक्तिवान दोनों हैं। तो माया तुम्हारे रूहानी किले को तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। अभी उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया है। बड़ी चालाक है, चतुर है, जानती है कि ये प्रकृति तो जड़त्वमयी बुद्धि है। इसकी अकल तो बाप को पहचानने में फेल हो जाने वाली है, और मैं तो अंदर अंदर बाप को पहचानती हूँ। इसलिए ये सब प्रकृति बुद्धू को, भोली भाली को पहले बुद्धू बनाओ तो प्रकृति उसके चक्कर में आ जाती है। लेकिन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? माया ज्यादा शक्तिशाली है या प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है? कैसे? माया प्रैक्टिकल रूप धारण करती है, साकार शरीर भी धारण करती है, तो माया अपने गोल में फेल हो जाती है। लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाती है, तंग हो जाती है। अब व्यक्तवाणी में क्या बोला? माया अभी थक गई है, तंग आ गई है। तंग होते होते जो प्रैक्टिकल में काम करने वाला शरीर है वो भी छूट जाता है। फिर भी हिम्मत हारती है या नहीं हारती है? हैं? हिम्मत नहीं हारती है। बाप की बच्ची है ना, बाप का क्या विरुद्ध है? हैं? अरे महाराष्ट्र वाले तो अच्छी रीति जानना चाहिए, वो स्लोगन पक्का याद रहना चाहिए। नहीं, हिम्मते बच्चे बाप तो ठीक है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भले छूट जाए, लेकिन देह छूटने से पहले ही कार्य सिद्ध करके जाना है। तो स्थूल देह न सही, सूक्ष्म देह तो रहती ही है। तो सूक्ष्म शरीर से माया और जास्ती पावरफुल बन जाती है, प्रकृति से हाथ मिला लेने के कारण। तो देखो, तुम्हारा रूहानी किला है, तो तुमको बहुत सहज है बाप को याद करना। क्लास में बैठे भी तुमको फुरना रहेगा। कहाँ? वहां बाहर की दुनिया में जब तुम क्लास में बैठते हो तो भी तुमको फुरना रहेगा। यहां फुरना नहीं है। किस बात का फुरना? नहीं, देह को याद करने का, देहधारियों को याद करने का, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को याद करने का फुरना रहेगा। बाहर की दुनिया में जब तुम क्लास करते हो तब, और यहाँ कोई फुरना नहीं। हाँ, कोई कोई की बुद्धि जाती है बच्चों आदि की तरफ, लेकिन ज्यादातर बच्चों की बुद्धि
नहीं जाती है। बाकी संग तो ब्राह्मणों का ही है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठते हैं या और भी बैठते हैं कोई? मोस्टली तो यहाँ सब ब्राह्मण ही है ना, और कोई संग नहीं है। तो यहाँ के वायुमंडल में और बाहर की दुनिया के वायुमंडल में बड़ा फर्क हो जाता है। वहां है बगुलों का संगठन और यहाँ है हंसों का संगठन। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हंस कहाँ होते हैं? कहते हैं कि ऊंची स्टेज में रहने वाला एक बड़ा तालाब है, जो दुनिया में सबसे ऊंची स्टेज वाला तालाब है। उसका नाम है ज्ञानमान सरोवर। वहां हंस रहते हैं। कहाँ की यादगार है ये? संगम युग में बाप के सन्मुख बैठने वाले हंसों की यादगार है। तो ये है तुम्हारी हंस मंडली। हंस क्या करते हैं? हंस ज्ञान के मोती चुंगते हैं। यहाँ मांस खाने वाले कोई भी नहीं बैठे हैं कि छुपे छुपाए कोई बैठे हैं, इधर उधर आंख जा रही है। कोई बैठे हैं क्या? कोई नहीं बैठे हैं। इसका नाम ही है पूर्ण। पूर्णा माने पूर्ण। यहाँ वायुमंडल बहुत शुद्ध रहता है और बच्चों को स्वतंत्रता भी है। तुम देवताओं से भी उत्तम हो, क्योंकि तुम ईश्वरीय परिवार के हो। देवताएं ऊंचे होते हैं या ईश्वर ऊंचा होता है? देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? ईश्वर। तो तुमको तो कितना भारी नशा होना चाहिए। फिर तुम दैवी परिवार में जावेंगे सतयुग में, क्षत्रिय परिवार में जावेंगे त्रेता में, वैश्य शूद्र परिवार में जावेंगे द्वापर कलयुग में, फिर से तुम ब्राह्मण परिवार में आते हो। तो ये चक्र तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये बायजोली खेलने का चक्र है। तो वो कौरव परिवार, वो कौरव सरकार की पढ़ाई और ये पांडव सरकार की पढ़ाई, दोनों पढ़ाइयों में कितना फर्क है। बाप कहते हैं हिम्मत करके अपने बच्चों को भी इस पढ़ाई में लगाओ। उस डागली पढ़ाई में ना उलझाओ। कुमारियों को तो बहुत उठाना है। कुमारियों की ज्यादा सेफ्टी के लिए क्यों ध्यान दिया? क्योंकि कुमारियों को संग का रंग जल्दी लग जाता है। तो इनको बचाना है विषय वैतरणी नदी में गिरने से। कोई नदी में गिर जाता है तो क्या होता है? हैं? डूब नहीं, बह जाता है। माने बुद्धि भटक जाती है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ओम।